नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए दरभंगा टावर। पुराने दिनों में अगर दरभंगा टावर की खूबसूरती देखते तो शायद इसी तरीके से पूरी तरीके से फाँका रहता था। लेकिन बीते 2 दिन पहले तकरीबन 10:30 बजे जो हादसा हुआ, उसके बाद दरभंगा नगर निगम, दरभंगा जिला प्रशासन, दरभंगा पुलिस प्रशासन ने पूरे दरभंगा टावर की खूबसूरती को लाने के लिए चंद घंटों में इसको खाली कर दिया। यहाँ बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो तकरीबन 2 दशक या 3 दशक से यहाँ दुकान चला रहे हैं। मेरे पीछे देखिए ये शाही मस्जिद की खूबसूरती देखिए, अभी चमक रही है। रमजान का महीना पेंटिंग हुआ है। और ये दरभंगा टावर का घंटा देखिए, ये आज कितना साफ सुथरा दिख रहा है कि आसपास कोई होल्डिंग नजर नहीं आ रहा है। गांधी जी भी साफ सुथरे दिखे जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ दुकानदारों के जो ठेले लगे रहते थे, इतनी हाइट होती थी, गांधी जी भी नजर थी कि दरभंगा टावर पर कोई गांधी मार्केट या गांधी जी का प्रतिमा भी है। खास बात बताने चले, ये दरभंगा टावर पे अगर असलियत में मिल्कियत किसी के है तो दरभंगा के टांगा वाला, रिक्शा वाला, जो यहाँ लगे रहते थे चारों तरफ, खूबसूरती रहती थी, लोगों की गाड़ियाँ आती थी, लगती थी, चली जाती थी, भीड़ नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्षों में बेरोजगारी के कारण, हम ये भी मानते हैं बेरोजगारी के कारण काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ठेला लगाया 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 शख्स टकराए और जिसका खामियाजा यहाँ बहुत लोगों को भुगतना पड़ा। हम यहाँ पे एक सूप पॉइंट है और ये जमीदुल भाई पैदल चलते चलेंगे, बात करेंगे। कैमरा मैन साथ थोड़ा दिखाइए जरा, टावर की भी जरा राउंड दिखाते रहिए। लोग हैं यहाँ पे। बात बताइए, ये जो दरभंगा टावर है, आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताइए। मेरी उम्र 40 साल लगभग। आज से ठीक 20 साल पहले जाएंगे तो कैसी थी दरभंगा टावर? और हाँ, ऐसा है? अरे अभी खूबसूरत लग रहा है। नहीं, इतना फाँका था कि नहीं? हाँ, इतना फाका और यहाँ पे क्या लगा रहता था? टांगा था, रिक्शा था। वो टांगा रिक्शा कहाँ है? और पीछे ठेला भी रहता था, ऐसी बात नहीं। ठेला? कितना ठेला रहता ये कपड़ा वाला भी। 20 साल पहले यहाँ ठेला रहता था? हाँ हाँ, जमाने से लग रहा है। ये कितना उम्र बोले आपने? 40 साल। 40 साल बोले। वो भैया भी है यहाँ पे, शायद यहीं पे रहते हैं। भैया आपका कोई दुकान है ना यहाँ पे? मार्केट में किस चीज़ का भैया? फल का दुकान। अच्छा, उम्र कितनी है? 45 साल। अगर हम 15 साल पीछे जाए, 20 साल पीछे, मैं सिर्फ 15 साल से पीछे जाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ टांगा रिक्शा देखा था, मेरे फादर के साथ। जानकारी नहीं है तो जाने। अभी तो जैसे लग रहा है कि आप आज़ादी टावर को आप आज़ादी, टावर को आज़ादी अब मिला 20 साल बाद। 20 साल बाद। अच्छा, देखने को लग रहा है कि जैसे लग रहा था कि टावर आज़ादी ही है। अच्छा, लेकिन आज़ादी लगता है कि आप टावर को मिला है, क्योंकि आप संस्कृति नजर आ रहा है, ये बरकरार रहे। बरकरार ये तो प्रशासन के हाथ है, प्रशासन का। और प्रशासन चाहे कहाँ से आएगा वो तो 2 मिनट के अंदर बता देंगे कहाँ पर कैसे लगना चाहिए, कहाँ पर समावेश कैसे क्या होना चाहिए। इसकी परिस्थिति प्रशासन। चलिए, ये बात बहुत अच्छी बात बोले हैं साहब ने। नाम बता दीजिए भैया। हमारा नाम पिंकू जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पे खूबसूरती प्रशासन के हाथों में है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ठेला लग रहा था, बहुत लोगों के पास लाइसेंस नहीं, नगर निगम लाइसेंस बांट रहा था, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही थी, लोग कुछ न कुछ कमाने के लिए ठेला उला लगाते थे, कहीं भी लगाते थे। लेकिन जो हादसा हुआ वो गलत है। हम सीधे से चाहे वो कुछ भी हुआ, गरीब आदमी मर जाएगा तो फाकिर का बाल बच्चा वाला आदमी है, यहाँ बड़ा के दार रोटी खाता था। अच्छा, हाँ, ऐसा गरीब है कि हमारे 10 को बाल बच्चा है, हम भूख मर रहे हैं, अभी कौन हमको देगा? आप क्या लगाते थे यहाँ पे? एक चप्पल का ठेला लगाते थे। चप्पल का ठेला लगाते वो कोना में वहाँ। अब देखिए हमारी ये हालत है कि हम ये उम्र में 50 वर्ष हम यहाँ पर लगाए हुए थे। 50 साल। 50 साल से आज ये उम्र है कि अब हम कहाँ भीख मांगेंगे, किससे भीख मांगेंगे सर? बाल बच्चा को कहाँ लेके जाएंगे हम? निगम का आपके पास तो लाइसेंस भी हाँ, है? लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, तो ठेला तो जो होता है वो चक्का वाला होगा? 3-4 चक्का वाला। निगम तो कहता है कि जो ठेला होता है वो एक जगह रखना नहीं चाहिए, उसे आगे पीछे। हाँ, वो होता था। अब वही करते थे हम। मोहल्ले कोई बात होता था हम लोग आगे बढ़ा के चले जाते, कभी उधर चले जाते थे। नहीं मिला तो वहीं पर लगा के अपना पैसा कमा के दाल रोटी बाल बच्चा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमत। कितने साल से लगा के ठेला? हम 50 साल से लगाए हुए हैं। 50 साल से अजमत साहब यहाँ पे ठेला लगाते। वाकई में मैंने मैंने कहा था कि बेरोजगारी जो बढ़ी, यहाँ पे ठेलेदारों, अगर ठेलादार यहाँ पे बढ़ा है तो सिर्फ दरभंगा टावर पे नहीं बढ़ा, पूरे दरभंगा शहर की मैं बात करूँ। अगर यहाँ पे फूड मार्केट की अगर 30 दुकान है तो आयकर चौक चले जाइए। आयकर चौक में अगर इससे ज़्यादा देखना है तो कर्पूरी चौक से लेकर बेता तक चले जाइएगा, आपको ठेला की दुकानें, खाने की दुकानें, फास्ट फूड की दुकानें बहुत मिलेगी। हमारे साथ सूप पॉइंट के मालिक है, बहुत लंबे समय से जूता चप्पल का बिजनेस कर रहे हैं। 2 दुकानें हैं इनकी टावर पर, एक लालबाग में है। ये जो दरभंगा टावर में कुछ लोग बोलते हैं आज़ादी मिली 20 साल नहीं कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टावर पे बराबर जाम का मामला लगा रहा है। अब उससे जो भी हो तो खैर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि बराबर यहाँ पे ठेला, रिक्शा,
या फिर बाहर से जो लोग आते हैं 4 चक्का करके लवारिस की तरह लगा कर चले जाते हैं। खासकर जिला प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि दरभंगा पर जो लवारिस गाड़ी लगी रहती है 4 चक्का के रूप में वो न लगे। हाँ ठीक है, ठेला वाले हैं यहाँ पे चारों तरफ, उनके ठेला की खूबसूरती टावर है, टावर पे जो दुकानदार तो लगना चाहिए, बाजार लगना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। टेबल फिक्स किया जाए। हाँ, टाइम टेबल फिक्स किया जाए उसके लिए। यहाँ पे चारों तरफ ठेला लगे, लेकिन कायदे से लगे, कायदे से लगे। जो पहले लगता था, जो टावर की खूबसूरती थी, जो हम लोग टावर को बचपन में देखा करते थे, उस तरीके से देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी टावर को जैसा लग रहा है कि अब आज़ादी मिली होगी 25 साल के बाद। हमारे बगल में गांधी जी का जो स्मारक है, उसके बगल में भी काफी गांधी जी नहीं दिख रहा था, कितने लोगों को पता भी नहीं था। गांधी जी ने तो इसको करवाया, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी कैद में, जिनको अब आज़ादी मिली 20 साल के बाद 20 साल के बाद मिली है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ है। अब तो अच्छा लग रहा है। 50 साल से अपना लाइसेंसधारी है, वो लाइसेंसधारी है, वो उनको तो है कि हाँ, दर्द बिल्कुल सही बात है। गरीब है तो दर्द तो होगा ही, खेला है, बाल बच्चेदार है, कहाँ से पैसा ला करके जुगाड़ कर करके पूंजी लगा करके अपना धंधा पानी करते हैं। एक इन्हीं के दोस्त है, गमछा पहन के आए हुए हैं और काफी जमीदुल साहब के काफी खास दोस्त है, क्योंकि दरभंगा टावर में मेरा बचपन इधर कहीं बीता है थोड़ा समय के लिए, क्योंकि मैं कलकत्ता में पढ़ा लिखा था। लेकिन ये लोग मेरे ही भाई साहब है, चचा है, भाई बंधु है। दुख तो मैं समझता हूँ, क्योंकि बेरोजगारी का दुख बहुत है। दुख तो देख रहे हैं कि 3 दिन में यही हाल हो गया। प्रशासन से लेके जनता तक का सबको मुंह मीठा करते हैं, चाय बना नहीं करते, चाय का दुकान नहीं है, क्या करें। ऐसा क्यों? अब हुआ आपस में हुआ मतभेद हो गया। यहाँ तो कुछ भी होता है तो हिंदू मुस्लिम वाला बात हो जाता है। अगर घर में किसी मोहल्ला में बच्चा झगड़ा हुआ तो हिंदू मुस्लिम वाला बात हो जाता है। जब हुआ कुछ नहीं है, या कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। एक जगह बैठ के अपना में भाईचारा मिल जाता है। इनका चाय का दुकान है, दिलीप जी नाम है इनका, बहुत फेमस दुकान है। ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा, ऐसा कोई कास्ट का नहीं हो जिनका चाय नहीं पीता हो, चाहे प्रशासन का हो या कोई भी आदमी हो। यहाँ का लोग नमाज यहीं पर पढ़ती है, तो लोग रमजान का कहते चल भैया दिलीप जी के यहाँ चाय पीते हैं, खूब अड्डाबाजी चलती है, कोई गम नहीं है। लेकिन जो हादसा हुआ वाकई में गलत है। में ये हाल हो गया मेरा, ये आपका नहीं और भी लोगों का होगा, क्योंकि रमजान का पाक महीना है और इसमें काफ़ी लोग व्यावसायिक होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का लोग है। फल मंडी में हम लोग सभी जानते हैं कि जो समाज के लोग हैं आज के समय उनकी फल पे बहुत सारा मार पड़ा। जो कपड़े का दुकान होगा, जो जूता चप्पल का दुकान होगा, जो सजाने की दुकान होगी, सब पे मार पड़ी होगी। कहावत है कि होता है 2 शख्स के बीच, लेकिन भुगतना पड़ता है सभी को। जिस तरह से बड़े बुजुर्ग ने कहावत है कि तालाब की एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है, वही हाल हुआ। यहाँ में किसी और का ठेला वाला लगता था भाई, किसी चीज़ का और किसी का केला का लगता है। अच्छा, यही रमजान का महीना था, सारा सामान तो लाए होंगे। सारा फल इसका निराकरण कीजिए कि हम लोग किसी तरह दाल रोटी कमाएं। देखिए, हादसा तो हुई है अब, क्योंकि ऐसे समय हादसा हुई है कि प्रशासन के भी हाथ बहुत हद तक बदल, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगी है। अब यहाँ की जो व्यवसायिक कमेटी है, यहाँ के जो दोनों समुदाय के लोग हैं, अच्छे भले बुरे जो भी हैं, ठीक है, और प्रशासन के साथ मिल करके अगर बीच का रास्ता यही लोग, क्योंकि रास्ता इन्हीं को निकालना है, रहना इन्हीं लोग को है। एक ही थाली में खाएंगे, एक ही चप को चाय में पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन होता है ना, गुस्से में इंसान कुछ न कुछ बोल के निकल जाता। मैं अपने साथी को थोड़ा सा आगे बताना चाहूँगा, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, और भी है, यही बोल रहे हैं, देख सकते हैं इस तरीके का दरभंगा का टावर सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल में देखने को मिला होगा, उसके बाद शायद नहीं मिला होगा। ये देखिए, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, यहाँ पे बहुत सारे ठेले लगे रहते थे, हाइट रहते थे, लेकिन ये दिखते नहीं थे, लेकिन आज ये दिख रहा है। लेकिन ये दिखने के जो हुआ, बहुत लोग के साथ कुछ न कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। खास बात है कि यहाँ पे फूड कॉर्नर होता था, इसे हम लोग फूड कॉर्नर इसलिए बोलते हैं। यहाँ पे 4 गो रोल के दुकान हो रहे थे, यहाँ से लेकर के पान के दुकान तक काफ़ी सारे फूड के दुकान थे, समझिए फास्ट फूड का जो दुकान था वो होता था, और ये तमाम यहाँ पे छोटे मोटे दुकानें लगा दिया करते थे। बसंत चौक से जो रास्ता आते थे वहाँ पे दुकान था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तो हुआ है, लेकिन बहुत लोगों के पेट पे लात भी पड़ी है। इसका मेन रीज़न है या जो जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा, उन लोग के शायद जब गुस्सा हुआ होगा कुछ भी काम नहीं किया होगा, जिसके वजह से एक का खामियाजा या 2 का खामियाजा
इन सभी को भुगतना, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, और किस चीज़ का दुकान था भैया? दुकान हमने देखा है? नहीं देखा। किस चीज़ का दुकान? अरे सुनिए ना, किस चीज़ का दुकान था? वरना तो फास्ट फूड का दुकान था, 3 दिन से बंद है। क्या कहेंगे आप प्रशासन से, क्या कहेंगे? और यहाँ जो व्यवसायिक संस्थान क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? गलत ही हुआ है, सबका रोजी रोटी चला हुआ आदमी के हादसे में ये बड़ा हादसा हो क्या है वो सबको पता। चलिए, फास्ट फूड का दुकान था जी भैया, क्या चीज़ का दुकान था आपका? मेरा तो दुकान है भारत स्टोर। अरे भारत स्टोर है, हाँ बताइए। लोग यहाँ देखते ही रहते हैं, सब सुनते हैं। जो गरीब आदमी का ठेला लगता है, एक ठेला से 10 आदमी का परिवार चलता है, उसी से जीवन यापन चलता है और चलना भी चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ कुछ उपद्रवी लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। और उपद्रवी में बच्चे लोग खास करके और टैबलेट खाने वाले लोग, ये लोग कुछ समझते नहीं है कि हमारा जीवन यापन जिस चीज़ से चलता है उसको हम बढ़िया ढंग से चलाए रखें, व्यवहार रखें बढ़िया, तो नहीं करने के कारण मारा मारी दंगा फसाद किए तो अब भोग रहे हैं ये लोग। एक के कारण कर्जा लेकर के दूर ब्याज पर पैसा लेके हम लोग देखते हैं कि कपड़ा खरीद के लाता है कि पर्व त्योहार में कपड़ा बेचेंगे, कुछ कमाएंगे, हमारा परिवार चलेगा। लेकिन इसका परिणाम कुछ लोग ऐसा गंदा काम करते हैं। इसका उपाय क्या है? आप इसका उपाय तो यही है कि सरकार को इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और इन लोगों को भी समाज में रह करके बढ़िया व्यवस्था से मिलकर सोचना चाहिए। सनी कुमार मिश्रा भारत स्टोर चलाते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एक ठेले से 10 परिवार का घर चलता था, और वाकई में एक ठेले से चला तो इसका मतलब 1000 आदमी का परिवार चलाना घर, 1000 परिवार का। बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। मर जाएगा तो कौन गरीब सबका। लेकिन जो ये हुआ ये भी तो गलत है। इसके कारण सभी को भोगना पड़ा है। लेकिन यहाँ का कहना चाहिए, यहाँ का जो है ना, गर्मी ज्यादा रहता है। जैसे भी हो, अभी खा के हो जाए का महीना दोनों परोसा अच्छा। और यहाँ पे भाई यहाँ पे सबको मिला जुला के लड़ाई तो सिर्फ दो शख्स के बीच में होता है, आदमी क्यों कुछ नहीं होता संभालने के लिए आता, मारपीट करने क्यों आया? 10 बजे रात में आया मार्केट करने के लिए, समझना चाहिए कि इसका इन पर मेरा इन पर कहना चाहिए। यहाँ तो व्यवसायिक संगठन है ना भाई आपका, इंसान कुछ न कुछ खो देगा। जैसे अभी खो दिया, यही गुस्से का असर हुआ। अभी देखिए पूरा सन्नाटा हो गया, टावर का रौनक खत्म। टावर की रौनक एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है तो मार्केट से रौनक रहती है, लेकिन टावर साफ हो गया, काफी लोग खुश भी है, काफी लोग नाखुश भी है। बने रहिए बिहार एक्टिव न्यूज़ के साथ।